हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जेके गोल्डन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है कि हम प्रत्येक संडे को ज्यामिति पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? ज्यामिति पढ़ाते हैं, जिसमें पढ़ 6.1 पिछले सप्ताह यानी कि संडे को पढ़ाए थे। हाँ, उस संडे को पढ़ाए थे ना। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे पढ़ 6.2, जो कि जबरदस्त तरीके से आपको बताया जाएगा। और जैसा कि 6.1 आप सीखे हैं, उसी बेस पे, उसी नकल पर ये है। पर 6.2 यानी 6.2 को थेल्स का विलोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थेल्स का विलोम कहा जाता है। यही है थेल्स प्रमेय का विलोम, जिसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। कहने का मतलब है कि प्रमेय 6.1 में जो प्रूफ किए थे वो इस प्रमेय में दिया है। तो देखिए, एक ही अनुपात दिया है। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, जिसमें भुजा ए बी पर डी तथा ए सी पर ई कोई बिंदु है, और दिया है, मैंने जो कहा था ना, वो दिया है। क्या है? ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ये दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तब सिद्ध करना है डी ई समांतर बी सी, ये आपको सिद्ध करना है। दिस पैरेलल टू दैट, ठीक है, यानी इतना को इससे समांतर करना है। क्लियर है? तब हमने रचना किया है, वही रचना किया है जो पहले किया था। रचना है कि बीई तथा सीडी को मिलाया। यहाँ देखिए, बीई सीडी को मिलाया, ईएन लंब खींचा है एबी पर, डीएम लंब खींचा है एसी पर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इस स्टेप के बाद वही प्रमाण लेना है जो पहले प्रमाण लिए थे। ए डी ई का 1/2 गुना, हमारा अंग्रेजी कमजोर है इसलिए थोड़ा हिंदी में बोलो। 1/2 गुना आधार गुना, हाँ, हमको अंग्रेजी नहीं होती है। ध्यान दीजिए, पहले जो है ए बी साइड से हमको आधार लेना है। क्या लेना है? किस त्रिभुज में लेना है? ए डी ई त्रिभुज के लिए आधार ए डी। ध्यान से देखिए, ए डी आधार, ए डी आधार। अब इसी आधार के लिए ऊंचाई ई एन, फटाफट बोल रहा है, वेरी गुड। अब ए डी ई त्रिभुज के बाद जस्ट हमको डी ई साइड के नीचे आना है। यानी कि देखिए, यहाँ से ए डी ई के नीचे का आधार डी ई होगा, और इस आधार के इस पार्ट में देखते हैं तो होगा बी डी ई। अब बी डी ई का एरिया निकालना है। बोलिए, बी डी ई का, हाँ बोलिए, क्या होगा? वही 1/2। और आपको पता है कि इस साइड से जो है आधार इसी साइड का होगा। ऊपर के लिए एडी हुआ था, तो नीचे के लिए होगा डीबी आधार। डीबी आधार होगा 1/2 गुना डीबी, ऊंचाई तो वही होगा, है ना, वही ऊंचाई, यानी कि बी डी ई, है ना। बी डी ई में ई शामिल है, तो ई वाला ऊंचाई लेंगे ई। अब क्षेत्रफल निकालने के बाद हम लोग जो है अनुपात निकालते हैं। चलिए अनुपात निकालिए, बोलिए। इसीलिए बोलिए, एरिया त्रिभुज ADE, हाँ, एरिया ADE बटा एरिया BDE, यानी कि दोनों का रेशियो लेते हैं। तो पहला का मान 1/2 AD गुना EN बटा दूसरा का मान DB, हाँ वही, हाफ गुना DB गुना, सेम वैल्यू को काट लेते हैं।
तो बचता है AD बटे समीकरण 1। समीकरण 1 किया जाता है क्योंकि आगे प्रोसेस है। आगे क्या है? प्रोसेस है। इसी प्रकार बढ़ेंगे। अभी हमने लेफ्ट साइड से चला था, तो अब चलना है राइट साइड से चलना है। मजाक मत कीजिए, यूट्यूब क्लास चल रहा है अभी, नहीं तो आप लोग का जो चला जाएगा उसमें आवाज। जो पूछ रहा हूँ अब किस साइड से चलना है? राइट साइड से। बोलिए जल्दी में क्या करेंगे? उसी प्रकार इसी प्रकार। हाँ, क्या होगा इसी? हाँ, CD, क्योंकि आपको पता है कि EM लंब जो है AB के लिए है, रचना में दिखाए थे ना। तो स्वाभाविक है कि DM लंब जो होगा, DM लंब किसके लिए होगा? AC के लिए होगा। तो इसीलिए हमने ऐसा स्टेप ले रहा है। क्या? इसीलिए हमने ये स्टेप लिया है क्योंकि लंब क्लियर है। तो चलिए इस साइड से ADE का क्षेत्रफल बोलिए। ADE का क्षेत्रफल में क्या होगा बोलिए? 1/2 गुना यही ऊंचाई। ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं, लिखना नहीं है। नीचे वाले का बोलिए CDE त्रिभुज का आधार EC हाफ गुना EC आधार ना। ऊंचाई तो देखो भाई कि DM ही होगा। इसलिए होगा DM क्योंकि CDE जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में क्या D आता है? आता है। बढ़िया से। चलिए तो दोस्तों, इससे पहले जो हमने स्टेप लिया था उसमें जो भी लिया था उसको भूल जाइए। अब क्या लेना है उसको देखना है। अब ये लिए हैं कि जो हमने 6.1 में प्रूफ किया था, पर मैं 6.1 में जो प्रूफ किया था वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेकिन दिया है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। वो दिया है पर मैं 6.2 के लिए। ठीक, 6.1 में जो प्रूफ किए थे एक ही अनुपात, वो पर मैं 6.2 में दिया है। दिया क्या दिया है? हाँ, लड़के लोग मत, लड़कियां सबको बोलने दो, तब तुम लोग को मौका देंगे, आवाज डिस्टर्ब हो जाता है। बोलिए आगे क्या लिखा? समीकरण 1 व 2 से हाँ AD DB बराबर AE बटा, मतलब दिया भी है उतना, दिया भी है और इस प्रमेय में भी प्रूफ कर लिए है, वही उतना ही कर लिए। AD बटे DB बराबर AE बटा EC, वो दिया भी था और हमने प्रूफ भी कर लिया है। कर लिया। AD बटे DB बराबर AE बटा EC है, तो उसके अंदर में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या होता है? बराबर होता है। अंदर में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है BDE बराबर CDE। देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल क्या है? दोनों क्षेत्रफल बराबर है। क्यों है? क्योंकि एक ही अनुपात का जो मान है वो भी एक दूसरे के बराबर है, तो क्षेत्रफल भी बराबर होगा। मानिए जानबूझ करके हाँ कहिए, हाँ ठीक है। क्या है? पहले का लोग ऐसे करते आया, हमको भी करना है। बीच का क्षेत्रफल जब बराबर है तो हम यहाँ से लिखेंगे, बोलिए एक बार, ये है ना 3, चलिए 2 है। तब लिखेंगे जब एरिया बराबर है तो हम लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं BC और DE के बीच बने 2 कितने? अब देखिए वो क्या कहता है, देखिए DE समांतर BC, हिनकर बीच में काय गो त्रिभुज बनल है? 2 टा ना। फिर से देखिए
यही है, ऊपर में है DE, नीचे में BC है इनके बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है एक दूसरे के क्या था, बराबर। तो इससे पहले मैंने बताया था कि चूंकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE एक ही आधार D तथा समांतर रेखाओं D तथा BC के बीच बने दो त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं? दो त्रिभुज हैं। यानी कि दो त्रिभुज कौन सा है? BDE एक त्रिभुज, देखिए ठीक है, इधर से CDE दो त्रिभुज, कुल मिला के दो त्रिभुज। तो दोनों त्रिभुज जो है एक दूसरे के एरिया में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि DE समांतर BC, अतः DE समांतर BC ये हो गया आपको प्रूव्ड। ठीक है, तो आशा करता हूं कि यह पढ़ में आपको समझ में आए। आप घर पे इसे सीखेंगे, है ना, 2-4 बार सीखना है। दिक्कत होगा तो कमेंट में लिखना है। थैंक यू।